नारायणाय नमस्ते नमस्कारं श्रीकृते ब्रह्मानंदं ब्रह्मसिद्धं केवलं ज्ञानमयं एकदम अचलम सर्वसाक्षितं भावातीतं निर्गुणै सद्गुरुं नमामि संयमातीतं निजनं नाते शुक्लातीतं तस्मै गुणमे मंगलं गुरुशब्दोपना मंगलम शब्दार्थ निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी अनादर राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी राम सतगुरु जी महाराज सतनाम जिना सूरज देश के देव देश श्रवण करो मनन शरणं सतगुरु दयाल मधुर फल संकल्प आजीवन मोक्ष सदर कागद संबंध कलम कटा सात संबंध शाही सतगुरु कनई लिखा हे सतगुरु अंतर गदगद के जाने पारा हे राम जी महाराज बार नमस्ते। अध्याय 10-15 कमाल चल रहे हैं। शरीर में परमात्मा से मिलने के लिए पीड़ उठती है, वो भी धमाल हलचल। किसी के धंधे की पीड़ उठती है, किसी के लक्ष्मी की पीड़ उठती है, किसी के सूरवीर के सूरेपने की उठती है, सती के सत की उठती है और संत के पीड़ उठती है। शरण हंस जो आसी सो आनंद पद पासी। सुखराम जी की या सुखराम जी के ज्ञान की शरण आएगा, वो आनंद पद की प्राप्ति कर। ज्ञान सर्वोपरि है, शक्ति सर्वोपरि है, लक्ष्मी सर्वोपरि है। उसका आयतना होगा। इस संसार में सूरवीर की ताकत होती है, सती में सत का होता है, सूरवीर में सूरपना का होता है और भगत में संत में ज्ञान का होता है। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि आत्मा परमात्मा मिलने की इच्छा होती है तो वो अर्ज करती है, हे सृजनहार परमात्मा वो दिन कब उगेगा जिस दिन मेरे सतगुरु मेरे द्वार आए। मेरे द्वार बाहर एक गुरु महाराज आ रहे और एक शरीर के अंदर बाहर शरीरधारी गुरु महाराज तो शरीर के अंदर आने चले गए। तो सदगुरु के वो दिन कब मेरे द्वार पर यानी मेरे घर के अंदर आएंगे तब मेरे इतनी जबरदस्त हलचल मचेगी। सदगुरु आते शरीरधारी तो उसको 56 भोग कराते हैं, माल जमाते हैं, मनवार करते हैं, बदामे करते हैं, उनकी खूब अरज करते हैं। इसी प्रकार सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, या जुग में तुरे बंदा बे बड़ भागी सतगुरु जका बर अंतर नाई जानी मन कर। यार ये प्राणी ये नर नारी जिसको नर शरीर मिल गया, युग में आ गई आत्मा, या युग में थोड़े बेबड़ भाग्य है, उसके भाग्य उदय में भाग्यशाली है इस सतगुरु को पहचाना। शरीरधारी को पहचानना है कि महापुरुषों के अणवे ज्ञान का निर्वक्ष निर्णय समझना है। बुद्धि ज्ञान बुद्धि पे आता है, शरीर पे आता है, नेत्रों पे आता है, सूरापना नेत्रों पे आता है और बुद्धि पे ज्ञान आता है।
लक्ष्मी का अहंकार, अहंता ममता का है, तो फिर वो बुद्धि पे ज्ञान टिक जाएगा। अन्य का घमंड है तो भी ज्ञान नहीं। तो मेरे इस ज्ञान को जिसने पहचान लिया, वे ज्ञान को, वो बड़ भागी। इस बराबर अंतर नाई जानी मन कर जाना। अब के और अंतर शरीरदारी के नहीं रहता है, केवल ज्ञान के। कैसे नहीं रहे व्यक्ति इस बराबर अंतर किससे नहीं रहे, ये समझो। तो अंदर भी कैसे रहे, आत्मा के नहीं रहे, बुद्धि पे नहीं रहे, कि मन पे नहीं रहे, चित्त पे नहीं रहे, शरीर पे नहीं रहे। इसकी समझ करो, किससे केस बराबर अंतर नहीं होना चाहिए। निज मन पर, क्या निज मन कर, इसने निज मन, निज तेरा खुद का निज मन अंदर का, इस निज ज्ञान को सौंप दिया तो फिर उसके केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहेगा। अंदर उतारना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। आत्मा को परमात्मा मिलने में कोई कसर नहीं रहेगी। कहते केस बरोबर अंतर, केस बरोबर अंतर परमात्मा आत्मा के बीच में है। समझ तो जब निज मन निज ज्ञान को सूखोगे, जब आत्मा परमात्मा के बीच का जो अंतर है वो उससे केस बरोबर अंतर परमात्मा और आत्मा के नहीं होना चाहिए। इसकी महाराज सुखराम जी महाराज महिमा कर रहे हैं कि तू केस बरोबर अंतर नहीं रखना चाहते है, आत्मा परमात्मा में मिलना चाहता। सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे दे तो सत ज्ञान। तो लिखिए सुखराम जो साक्य लिखिए, कुंडलियां ये हैं जी। में से लाया हूं, साहित्य के महत्व में पचपच सदगुरु के चरण बंधो वेद तो शब्दों को समझोगे, करोगे शरीरधारी बैठे रहोगे, अंदर कुछ भी। इसलिए सदगुरुदेव परमात्मा अंदर तो बांधा सतगुरु मेहर दिया जी नर चालर बस सुख पावे संसार। फिर उसके ऐसी मेहर हो जाएगी कि वो आत्मा पंचपत से नौतक लिंग शरीर इसे ज्ञानी के नरदय सफल होना। ये केस बरोबर अंतर है। जैसे नर वृक्ष के नीचे जाकर के शांति का अनुभव प्रकाश सुखराम जी महाराज कह रहे, इच्छा आते ही आत्मा को तिरपत्ति हो जाए, प्यासी
आत्मा परमात्मा के लिए वो प्यास और भूख दोनों इंद्रियों का नहीं है, आत्मा का मत। परमात्मा में सदगुरु के फरमाते हैं, सदगुरु के चरण तेरे मेहर ऐसी ब्रह्म से अलग हो गए। माया पिंड में माया और ब्रह्म ब्रह्मांड जिसमें 5 तत्व नौतक लिंग शरीर दोनों। इसलिए सुखराम जी के महाराज ज्ञानियों समझो, इस संसार में मुख की मेर सिद्ध की होई के ज्ञानी की भाई। मुख से जो वचन कहता जाते रहा, आज ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सिद्ध ज्ञानियों की है। ये केवल भगवंतों के मुख की मेर निकले, भाई आज हमारा गुरु महाराज 3 तारीख को होगी बस, तो मैं तो निश्चित हो गया। तो सुखराम जी के मोख ब्रह्म बचना में नाई नाक कागज पर मडिरो ने जाएगा, मोक्ष ब्रह्म बचनों में है ही नहीं, अपने मंडने भी नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं कि दिल की मेहर देवता करे, देख को पार उतारे। मेहर देवता करते हैं, देव को पार उतारते हैं। जो देवों का शरीर है, देवों के बिना जिंदा नहीं रह सकते। अब कहते हैं हमने देवों को छोड़ दिया, देवता के बिना तुम जिंदे रहते हो, भजन कर लो, फिर अंजन मत खाओ, प्यास नहीं लगेगा शरीर को। देवताओं के अन्न भी खाते हो, अन्न भी देवता, जल भी देवता, पृथ्वी भी देवता, हवा भी देवता, सब देवता। देवता के बिना कैसे जिंदे रहो? तो महाराज ये कह रहे दिल की मेरे देवता करे, देही को पार होता, देही की रक्षा देवता करती, देवता की देही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सतगुरु मेरे सता स्वरूपी कहन करण नहीं कोई, न कहने में है न कोई करने हो। कोई जा रहे में कई प्रकार की करामात कर तो सीधाएं जागृत करो, मेरे को परमात्मा मिल जाएंगे। ये जो करनी तर जीव पार को जी नहीं, कितने करने को कब सुखराम जी महाराज कह रहे कुदरत कड़ा सता सगे मोख जान के ताई। कुदरत कड़ा जिसके जागृत हो गई, सत्ता का जिसके तो मोक्ष तके जन जाए, वो ही परमात्मा में आत्मा मिले। सता सतगुरु की अनंत संसार पूछता है। सदगुरु केवल ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। उनकी जो सासों सांस रचना करोगे तो सता नियंत्रण प्रगट और सतगुरु है। कौन कहाई सतगुरु की अड़भे वाणी सुनता ही सुखावे। सतगुरु की अड़भे वाणी सत्य केवल ज्ञान है। केवली भगवंतों को तो पदवी दी है, तो भगवत वचन बुलवाए, भगवत ने बुलवाए। तो ऐसे चरणों का संग, ऐसे सतगुरु की लहर के लिए आत्मा अर्ज करती है। द्वार को हो हमारा सतगुरु द्वार पर आन सामा मिलिया जाए, प्रणाम करो रे लागू पाऊं। वो दिन मेरे कब गए जिस दिन नेचर प्रगट, रोम रोम थर्राएगा, सारा शरीर उमंग होगा। चंड ब्रह्मांड से वाहन मंडल में निवास कब कर नेचर प्रगट होगा जब उसके संग निवास करोगे शरीरदारी के संग। सब निर्णय आध्यात्मिक है। जब मेरे घर में
तो उछाल यानी रोम रोम कर रहा, पिंड खंड ब्रह्मांड उछाले खाता सारे रुमावलिया 9 करोड़ रुमावली होती है। दिखना प्रणाम करूं, ऐसे सदगुरु महाराज को आत्मा कह रही है। बारंबार मेरा हे सदगुरु जी नमस्कार है आपको, लो लागू पाओ। मैं बार बार बलिहारी गुरुदेव की, हे गुरु महाराज आपकी बलिहारी है, आपको मेरे को तो ऐसा तेज बताया परमात्मा में, ऐसा नींद से जागृत होने का पिछाड़ी होकर के ऐसा गुण गाए। ढोल बजावत गावत ओले सा बधाई बधी लो, इलायची बहुत चढ़ाऊं ऊंचा। इसको खुशी होती है तो 56 भोग चढ़ाते हैं, महिमा करते राक्षस की प्रांगणे बाजे बजाते हैं। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज उनकी पूजा करते हैं। केसर लोग इलायची अगर चंदन सो कुमकुमा, मंदिर डुलाऊं आन, फूल मंगाऊं जापना, सुख से बिछाऊं आन। ये नवदा भक्ति में बाहर सब करते हैं, खुशी मनाते हैं। इसी प्रकार से जब पर में महाराज परमात्मा आत्मे अंचर परमात्मा के 56 भोग लगा, खुशी मनाती है, उसका वारना लेती है। महाराज परमात्मा ऐसा जबरदस्त बिना भजन के कार्य बाजते रहते हैं, शब्द गणना का रहता है, जालरे बाजती रहती है, बिना दीपक ही दीपक जुड़े रहते हैं। रात को सोम तो भी महाराज परमात्मा शब्द गणनाता है और रखना चाहिए। उन्हें चले तो श्वास अंत चलते रहते हैं और उसका आनंद लेती रहती है। इस प्रकार से महाराज परमात्मा भोजन वो प्रकार का लेशो इदक बना जी में कब आंगने हो मैं ढोल लुड़बा। अब महाराज गुरु जी के बता रहे जब सब कोई भगवान आत्मा ब्रह्मा विष्णु शक्ति के करते तो वो तो माता पिता के करते, संतों की बाणी लेके सब शरीरधारी के करते। लिखे हुए गुरु जी का ऐसा बदावड़ा करो, ऐसे उनके तो चढ़ाओ, उनके सोने के हार पहनाओ, हीरे के हार पहनाओ, के सिरे खिलाओ, खूब मतलब उसका करते हैं। और सुखराम जी महाराज लिखे अंतरिम में जैसे सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में गंगा जमुना सरस्वती बाहर है, तो सरस्वती की तो कोई धारा ही नहीं है, धारा तो गंगा जमुना की है। 2 ही धारा निकलती है प्रयागराज में और तीसरी की धारा सुखमणा जो सरस्वती है वो बीचों बीच घूर कर अलग कभी धारा नहीं है। कोई प्रयागराज में है तो वहाँ 2 धारा मिलती है और वो ऊपर से आती है, पृथ्वी नहाते हैं वो सुखमणा में बीचों बीच जाता है। तो गंगा जमुना में तो किनारे नहीं समझे, तो सुखमणा में नहाने का गुण बता। तो उसके लिए सदगुरुदेव परमात्मा नौखंड गंग बखान 9 तत्लिंग शरीर और 5 प्राण है, इला पिंगला सुखमणा है, इनके बीच में इला पिंगला और सुखमणा। और कहां से निकलती है महाराज फरमाते हैं जमुना गंगा सुखमणा गंग कुंड। तो मेरुदंड में जब नींचर का संग होता है तो गंग कुंड है, नाभि कुंड से तो रुमावलिया भी और गंग कुंड 2 जीवने बाजू होती है, इला पिंगला बीच तो अलग अलग होती तीनों मिलती है
त्रिकुटी से आगे जाने के लिए कौन सी धार में जाऊंगी? किला पिंगला तो दोनों एक हो जाते हैं। कौन सीधा धार? तो सुखमण की धार चढ़ना किसको कहा? चार गंज में दीप सोना वे तानर लोई, कंगरे जाने सासु तीर्थ किया अनेक धार रही, गंगा कुंड के मां अरे पिंड नहीं जोड़ी पावे नाई, आ गंगा सुखराम के उल्टर मांगर जाए। गंगा का जमुना और सरस्वती तीनों मिल करके और फिर एक सुखमणा की धार ऊपर। तो सुखमण किसको कहते हैं? सरस्वती जो है उसको सुखमणा की धार बताई है। तो सरस्वती का अर्थ क्या है? पहाड़ तीन देवी है, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। पार्वती 9 करोड़ दुर्गा का, पार्वती का अंश बताया, लक्ष्मी का अंश सब जानते ही हैं, और सरस्वती कौन जानते हैं? सरस्वती की पूजा ज्यादा कौन करता है? डॉक्टर लोग सब सरस्वती। लक्ष्मी की करते हैं। डॉक्टर किससे बनते हैं? ज्ञान से। नहीं बनते हैं ज्ञान से। तीनों में ज्ञान सर्वोपरि है, लक्ष्मी सर्वोपरि है कि 9 करोड़ दुर्गा सर्वोपरि है। सर्वोपरि जब ज्ञान होगा तो 9 करोड़ दुर्गा का शक्तिपना भी आ जाएगा और लक्ष्मी का गुण भी। ये समझे? क्यों? बुद्धि की मालिक है विश्व ब्रह्मा जी और ज्ञान की मालिक है सरस्वती। बुद्धि पे जब ज्ञान और भक्ति दोनों का जब गुण आएगा, ज्ञान ध्यान का, तो महाराज आत्मा शक्तिशाली होगी। वो चेतन चेतन होगी जब भी शक्तिशाली, ज्ञान से होगी शक्तिशाली, भक्ति और ज्ञान से। बुद्धि पे विवेक और वैराग आएगा जब ये चेतना। तो बुद्धि पे विवेक और वैराग चालू हुआ तो समझ जाओ वो सुखमणा की धार है। नहीं तो जिसके विवेक ने समझ नहीं, अध्यात्म निर्णय की, वैराग्य वृत्ति नहीं, तो अभी सुखमणा की धार भजन नहीं। ये तीनों में बस यही बैठा ज्ञान। ज्ञान के साथ भक्ति चेतन की होती है कि जड़ होती है? चेतन। सुखराम जी महाराज 18 वर्ष चेतन समाधि में बैठे, जड़ में बैठे। तो सुखमणा की धार भजन छोड़ो। इसके अलावा किला पिंगला इसमें है, स्मृति में है। ये सुखमणा की धार भजन की विचार समझ है। और सुखमणा की धार भजन होगा जब भी ब्रह्म नेत्र को ब्रह्म समाधि लगेगी, नहीं तो उसके लग नहीं पाएगा। सुखमणा की धार कहते तो है, परंतु कैसे होता, कैसे समझ नहीं। सुखमणा की धार भजन हो तो आध्यात्मिक निर्णय प्यारा लगता है, ब्रह्म नेत्र खुल जाते हैं, वैराग निर्णय बिल्कुल भी ये पहचान है उसकी। फिर उसके बाद महाराज फरमाते हैं जब सुखमणा की धार भजन होता है तो सर्वोपरि महाराज फरमाते हैं लक्ष्मी का गुण भी होता है। हृदय के समान राम नाम की जो रचना है वो हीरे मोती के समान प्यार भर जाते राम नाम के गर्भों की खान खुटाया भी नहीं खुटता। समझ गया? तो लक्ष्मी का भंडार भी हो जाता है, शक्ति का चेतन आत्मा होकर के 3.5 करोड़ उमावड़ी उमा होती है 99 करोड़ 9 करोड़ दुर्गा का समझ जाओ। तो वो भी हो जाता है। इससे इस सरस्वती क्या सुखराम जी महाराज कहते हैं
जब गुरु जी के आंगने में जब आध्यात्मिक ज्ञान का निर्णय समझ में आने लग जाता है तो ढोल ढुलाऊं लुल्लुड़वाय, मैं ढोलू लुल्लुड़वाय, लुल्लुड़ मेरा फरमाते हैं, मैं उसका बारने लेती हूँ, चवर डराती हूँ आत्मा के। ज्ञान करके बाणी पड़े हो करसी अर्थ अनेक, जय सुखदेव भरम भाग सी हो नाना विध का दे। जब भरम भागेगा और कर्मों का नाश होगा, ज्ञान करते उल्लुड़ लुल्लुड़ वारना लेना अच्छे ज्ञान करते ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय आप भी धारण करें, औरों को भी समझावे, वाणी पढ़े और भांत भांत करके 3 लोक और 4थे लोक का सारा अर्थ का निर्णय समझा, तब समझा उसके भरम अंदर से सारे नाश हो जाएंगे, आसक्तियां सारी साफ खत्म हो जाएगी। और नाना प्रकार के सद्गुरुदेव फरमाते हैं, देख ज्ञान जितने भी है सारे तो अध्यात्मिक अंदर से उठाए, सारे त्रिलोकी के ज्ञान इसके सच है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि मैं मन सो करतार का पाठक जन आवे, पाडूंगो वो हाथ ले पीछे पछता। तीनों का जो संग हुआ, सरस्वती का, नीला पिंगला का, गंगा जमुना का, ऐसा त्रिकुटी शहर मझाड़ के बीच में महाराज फरमाते ब्रह्म नेत्र खुले, ब्रह्म समाधि लगी और सुखना की धार ज्ञान के साथ भजन हुआ। जब तुरिया अवस्था चालू हुई, तुरिया से विज्ञान में तुरिया तीर्थ अवस्था, तब सुखराम ने दिखा रहा है मैं पहलवान हूं करता सीजन और परमात्मा मन मतलब पहल। अगर कोई प्यार के मेरे से चर्चा करे तो भांत भांत पाडूंगा यानी समझाऊंगा, भांत ले भांत भांत करके मैं समझाऊंगा। अगर समझ गया तो वो भी मेरे देश में, और नहीं समझा पछताता ना। तो महाराष्ट्र सुखराम जी कह रहे हमारो देख के पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान के हम सु मत तोड़ो। हम जा रहे क्या है, हम छोड़ के जा रहे हमारे नेत्र, हमारा बदन छोड़ के जा रहे, ये हमारे नेत्र से तुम्हारे नेत्र मिला करके जिसने ये विधि लिखी है वो धारण कर ले। आपके भी महाराज फरमाते हैं दिष्ट हमारो देख के पीछे भी हमारे से आप प्रेम करना, तो आपका आध्यात्मिक निर्णय समझ में आना। दिष्ट हमारो देख के पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान, रूप का भरोसा जान करके हमसो मत तो हमारे ज्ञान से टूटो मत। रूप का भरोसा करोगे, रूप में बंधोगे तो हमारे ज्ञान से टूट जाओ। यानी सुखमणा की धार नाने में सुखमणा की धार ना नहीं सकते, समझ गए? सुखमणा ही ज्ञान है, सरस्वती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पाठ्यों जोधा पाड़ के मन सामत ढाई, एक बात हो ज्ञानी सुन बात। पाठ्यों जोधा काम क्रोध मद लोभ अहंकार को पाड़ करके और मन सामत सूरबीर रहा, उसको मैंने ढाया। तो तुम तो यानी कि मामूली चीज हो, तुम्हारे को पछाड़ना। किससे पछाड़ा? आसर ने चल धारी दिल सावत रही, एक केवल नाम को ए निस्मुख कही। 18 वर्ष तक मैंने मुखार बल से केवल ब्रह्म का नाम रटा सांसों सांस में, और निकेवल वो नियंत्रण निजनाम में जाके और तुरिया ईत अवस्था में तुरिया अवस्था में रहा तो सुखमना की धार तुरिया तीत में विज्ञान किया।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कासर नेचल धारिये दिल सावत सूरवीर होगा तब मन सावत सूरवीर को मार सकेगा। चेतन होगा, शक्तिशाली होगा। करोड़ दुर्गा कितनी शक्तिशाली है, तो शक्ति किससे आती है? ज्ञान से। और शक्ति आएगी, ज्ञान है तो सांसा रूपी पूंजी की दिव्य नैन खुल जाएगी, खानों की खान खुल जाएगी, लक्ष्मी भी भरपूर रहेगी। जब विष्णु है वहां लक्ष्मी आएगी, नहीं आएगी। विष्णु में भी लक्ष्मी की कदर है। आत्मा चेतन है, वही विष्णु है। आत्मा जीव है, बार बार गर्भवास में आती है, तो वो जीव है, फिर विष्णु का गुण करता। अब विष्णु किसको मानते हो? शरीर आत्मा चेतन है, काल्पनिक है। फिर जम के काल का मैंने को पाट दिया, सामत सूरवीर मन को ढा दिया, तो मोह में पुरस राम का सुन ले जो जन लोई, जिन सबको पैदा किया ताको बड़ा मेरे जोर से नहीं मारा है। सृजनहार परमात्मा का गुण है मेरे, उसकी ताकत है, उसी का मैं पहलवान हूं। मोह में पोट राम का सुन ली जो जन, जिन सबको पैदा किया ताका बड़। ये शरीर है तीनों चारों देवों का, चार भुजा नाथ का, इसके अंदर सृजनहार परमात्मा के नाम का मेरे अंदर बढ़ते चेतन की आत्मा, उसी से सुखमना की धारणा आई और उसी से ही राम नाम रूपी धन लक्ष्मी बड़ी। तीनों ही देवियां सर्वोपरि है और तीनों ही देवी का गुण है, भक्ति रूपी माता है और तीनों का ही गुण है। तीन देवी, तीन पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों जोड़े जब बढ़ जाते हैं, रकार मकार कागलिया जिव्या श्वास और परश्वास, ये तीनों जोड़े हैं। सृष्टि उत्पत्ति में आई जोड़े से वैसे ही आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, तीनों ही जोड़े। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जो सब सुखराम के वो मलमस्त आया, त्रिकुटी शहर मजार में घूमत है भाई। ये ज्ञानी तो अभी त्रिकुटी में ही बैठा है और त्रिकुटी से सुखमना की धार में मैं तुरीय अवस्था ब्रह्मांड में और तुरीय अतीत अवस्था केवल पद आनंद धार को छोड़ करके केवल पद आनंद पद से और मृत्यु लोक के बीच में त्रिकुटी मचता है। त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार, यहाँ तक त्रिकुटी का एरिया है। बाहर में कवड़ 4 दिन छोड़े त्रिकुटी, 4 दिन रति न दे, रति भी बेरनी। ये महाराज फरमाते हैं त्रिकुटी शहर मजार में घूमत है, तो इस मजार में ही बैठा है। समझ लो सब सुखराम के ओ मल मस्त आया, ये पहलवान है और आत्मा मस्त जबर है, चेतन होकर के समाधि में, जड़ समाधि में ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म नेत्र, ब्रह्म समाधि, ये चेतन में होते हैं। तो जड़ में है तो न तो शब्द सुरीता है, न रचना चलती है, न वाणी जी समझ में आता है, तीनों ही नहीं होता है। वो सपने की समाधि है, ये त्रिकुटी तक ये हिस्सा है और त्रिकुटी से आगे सुपना की धार में चलेगा, तब ऐसी स्थिति बनेगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो बांधा समझ छाण मत लीजे, अगम देश जाता को मारे सो जम दूर करी। हे मन तू समझ और छटनी कर माया ब्रह्म की, और तू धारण कर आध्यात्मिक निर्णय को, निरपेक्ष ज्ञान को। तो अगम देश में जो तू जाएगी तो बीच में तेरे को मारने वाला कौन है? ये अहंकार, क्रोध, इस जम को दूर भगाएगा। जब जाके सदगुरुदेव फरमाते हैं कि तू अगम देश का रास्ता ले, नहीं तो सुखमना की धार में ना नहीं।
कहने से क्या होता है, कहन करण में है। सुखमना की धार में वो ही नहा सकता है जो संसार में गए सूरत निकले नाथ। चौथा संस्प्रा में कहे ब्रह न करे पुकार। चित्त मन बुद्धि और साथ लेकर के और फिर ब्रह से पुकार करे, शुद्धि बुद्धि समता को साथ लेके ए साथ तूले उलटिया तब तोड़िया अवघट घाट। तब ये अवघट घाट टूटेंगे, नहीं तो महाराज फरमाते हैं अवघट घाट टूटने वाले ये पिछम के जो 6 कवड़ है वो छेदन होना कोई हंसी मजाक। और सबसे ज्यादा मैर त्रिकुटी लांगना जब तक महाराज फरमाते सुखमना की धार का ज्ञान का तेरे को जब तक अध्यात्म मिलने की समझ नहीं है तब तक तू मेरुदंड और त्रिकुटी लांग दोनों के बीच उपलस्ता रहे। समाधि दोनों के बीच की मेर त्रिकुटी बीच आयता वो विद खावे। जब तक ये खाली नहीं होंगे तब तक सुखमना की धार भजन नहीं। न ब्रह्म नेत्र खुलता है, न ब्रह्म समाधि लगेगी, न सत्ता। ये नहीं है जितने पांचों विषय तेरे ताप आपने दान देंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं वो दिन को कब उसी हो हमारा सतगुरु द्वार पधारे। वो दिन कब उगेगा मेरे सतगुरु मेरे द्वार पे राम राम। बोलो राम सदगुरु जी महाराज ने धन्य परम दयाल सदगुरु